वेलकम टू अखंड विद्याश्रम। उसमें स्वागत है। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेक्यल विजडम। आज हम 7 दिनों की बात करेंगे, 7 वार की बात करेंगे। वो बात कौन सी है? रविवार संडे है, मंगल सोमवार मंडे है, मंगलवार ट्यूसडे है, बुधवार वेडनेसडे है, गुरुवार थर्सडे है, शुक्रवार फ्राइडे है और शनिवार सैटरडे। अब क्यों इस पिक्चर को मैंने खास तरीके से बनाया है, आप बीच में देख लीजिए, सेंटर में मैंने सूर्य भगवान को रखा हुआ है। इसका मतलब ये सोर्स जो है, जितने भी प्लैनेट है जिसे हम देखते हैं वो सूर्य भगवान से ही निकले हुए हैं, उससे निकले हुए हैं, इसलिए उसके आगे पीछे ही चलते हैं। मगर इसमें सिर्फ 6 प्लैनेट आप देख रहे हैं, क्योंकि वही 6 नंबर एक को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 4 2 8 5 7 ही है। ये 6 ही नंबर हैं, जिसमें 3 6 और 9 नहीं है। ये भी कुदरत की देन है। 3 6 9 नहीं है, मगर 1 4 2 8 5 7 ही है। अब ये जो नंबर है 3 6 9 को निकाल दें तो बाकी की प्रतिक्रिया देखेंगे तो हम सूर्य भगवान जो जीरो समझ लें, शून्य समझ लें, जो ही आधार है, तो पहला जो नंबर आता है वो मरकरी का है। और दूसरा जो प्लैनेट सूरज के सेकंड लेवल पे है, आप जानते हैं कि वो वीनस ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है, जिसे हम नहीं लेते हैं, वो भूमि का है। मगर उसके बाद जो आगे का नंबर आता है, जो दिखता है, वो मून है। उसे हम 4 नंबर पे लगा देते हैं। अब जब 4 पे मून आ गया, उसके बाद 5वां नंबर जब भी आएगा तो वहां पे हम मार्स को ही देखेंगे। मार्स के बाद जब छठा नंबर आता है, वो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जिसे मिस किया गया है। एस्ट्रॉयड बेल्ट को भी नवग्रह में केतु की तरह देखा जाता है और भूमि को राहु की तरह देखा जाता है, मगर उसमें सूरज पहला है जो हम डाल देते हैं। अब आगे आते हैं कि उसके बाद छठा जो है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट है। जो 7वां है वो हम जुपिटर में ही देखते हैं। उसके बाद जो आगे का नंबर आता है वो सैटर्न का है, वो 8 में हो गया। तो आप देख लीजिए, ये जो 6 प्लैनेट हैं, जो हेवनली बॉडीज हैं, उसे ही हम देख सकते हैं। हम सूर्य भगवान को देखते हैं, चांद को देखते हैं, वीनस को देखते हैं, मरकरी को देखते हैं, मार्स को देखते हैं, जुपिटर को देखते हैं, सैटर्न को। इन्हीं प्लैनेट का ही असर इंसान पे है, वही नवग्रह में भी दिखाया जा चुका है। आप खुद ही सोचिए, इन वे प्लैनेट हैं जो सूर्य के आगे पीछे चलते हैं और लोगों को आसानी से नजर आ जाते हैं, और उसकी मूवमेंट है। ये जानने की कोशिश कीजिए, ये 6 के 6 की मूवमेंट है। हम भूमि पे हैं, उसकी मूवमेंट हम महसूस नहीं करते हैं। दूसरा, एस्ट्रॉयड बेल्ट में वो ऐसी चीज है जो नजर नहीं आती है। और सैटर्न के बाद जितने भी ऊपर के प्लैनेट हैं वो भी नजर नहीं आते हैं। आप खुद ही सोचिए, जिन्होंने भी इंटरनेशनली इंडिपेंडेंटली 7 दिनों को ही दिया है, 7 नंबर को समझा है, उसने ही कुदरत को समझा था। आज भी मैं यही मानता हूं, 1 4 2 8 5 7 ही वो नंबर है, उसको लेना चाहिए। बाकी सारी डिजिट को भूल जाइए। अगर आपको डिवाइन मैथमेटिशियन होना है, 1/7 जो दुनिया का अनमोल नंबर है, जिसने कुदरत ने बनाया हुआ। मैं इसके बाद हर सीरीज को उसके इस तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो 6 ही हैं। वही 6 चीज इसमें मैंने दिखाई है। आप इसे आगे समझने की हम कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जो सबसे पहले चीज उभर के आती है, जो संडे है, जिसको मैं शून्य कहूं या सोर्स कहूं या शक्ता कहूं, जो ही मेरे गुरु देवता हैं, मैं आज भी मानता हूं। मैंने जो भी सीखा है आज तक, बचपन से लेके आज तक, सूर्य भगवान को ही समझा है। क्योंकि सूर्य ही सब कुछ देते हैं, उसके आधार पे हम हैं। वो देना जानते हैं, गिव गिव एंड फॉरगिव। वो लेते कुछ नहीं है, इसलिए मैं भी सिर्फ कमा कर दुनिया को देना चाहता हूँ। किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लेता हूँ। और ये भी डिसिप्लिन के साथ है। मैं जैसे सुबह सूर्य भगवान उठते हैं, मैं रोज सुबह 3:30 बजे जाग जाता हूँ
और पूरे दिन का काम वैसे ही चलता है जैसा रूटीन चलता है। वो डिसिप्लिन भी मैंने वहीं से सीखा है। सब कुछ जो भी है, आज भी मैं मानता हूं कि मैं कुदरत को मानता हूं, वही प्रिजाइडिंग डेटी है। दूसरा, उसके अंदर जो अदिति बनी है, जी अगर हम सूर्य को हाइड्रोजन कहते हैं, अदिति हीलियम 4 है, वही मेरी अंतरात्मा है, वही अदिति है, वही कुंडलिनी है। उसके माध्यम से ही मैं दुनिया को देख रहा हूं। हाइड्रोजन और हीलियम के माध्यम से ही मेरा पूरा अनुभव है। वही पीरियाडिक टेबल का पहली लाइन पे है। वहां पीरियाडिक टेबल में भी 7 ही पीरियड्स हैं और कुछ नहीं है। वो भी बाद में दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख लीजिए, वहां पे चलते हैं तो सबसे पहले इसमें सूर्य 1 एक नंबर पे आ जाते हैं। दूसरा जो आ जाता है वो मंडे है, मून है। वो प्लैनेट मून की तरह फेजिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों नजर आते हैं। उसके बाद जो तीसरा शुरू होता है, मंगलवार है, जो सीख आप ऊपर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, वो मार्स के साथ जुड़ा हुआ है। जो वेडनेसडे है वो मरकरी के साथ जुड़ा हुआ है। जो थर्सडे है जुपिटर के साथ जुड़ा हुआ है। जो फ्राइडे है वीनस के साथ जुड़ा हुआ है। जो सैटरडे है सैटर्न के साथ जुड़ा हुआ है। अब पिक्चर क्लियर हो गई है कि 1/7, 1 4 2 8 5 7। अब आपने देख लिया कि यही प्रतिक्रिया है और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं कि इंग्लिश में जो संडे लिखा है, हिंदी में रविवार है, जो इंग्लिश में रविवार लिखा हुआ है। जो मंडे है सोमवार है, ट्यूसडे है मंगलवार है, वेडनेसडे बुधवार है, थर्सडे गुरुवार है, फ्राइडे शुक्रवार है, सैटरडे शनिवार है। यही चीज हिंदी और इंग्लिश में आप देख रहे हैं। आप इस पिक्चर को मैंने पहले भी दिखाया था, ये नवग्रह की पिक्चर है। आप इसमें पहले जो 7 देख रहे हैं वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ही है। मगर इसमें जो 2 राहु और केतु हैं, मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं कि जो राहु है वो अर्थ है, स्टेटमेंट 3 है। अगर हम जो केतु है मैं एस्ट्रॉयड बेल्ट में डालता हूं, उसे नंबर 6 में डाल देता हूं। तो आप देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं 0 से शुरू होकर 1 2 1 4 2 8 5 7 तक ही है। बीच में 3 और 6 भी आगे हैं। अगर इसे 9 में देखा जाए तो ये अपने आप में नवग्रह है। मगर मैं जहां तक जानता हूं कि 10 होने चाहिए। चक्रास भी 10 है। अगर वो 10 है तो जो सैटर्न के बाद का है उसे हम सहस्रारा भी कह सकते हैं। और जो भी जीवन का सत्य है, आप वहां पे कितनी मैथमेटिक्स है। अगर मैथमेटिक्स से समझेंगे तो हम हर चीज को प्रत्यक्ष तरीके से देख पाएंगे। उसमें कोई कंफ्यूजन है, हमें गोटा मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीजें हम देखते हैं वैसे ही देखते हैं जैसे ऐसी होती हैं। बस आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं कि 12 राशियों में भी अगर हम देखें तो यही 7 ही हैं और कुछ नहीं है। और जैसे अगर हम एरीज को देखते हैं, मेष को देखते हैं, तो उसका संबंध मार्स के साथ है। जब मार्स की बात आती है, आप सिंबल को देखिए, साइंस के सिंबल को देखिए, तो वो मेल एनर्जी है। जब टॉरस या विश्वा की बात आती है तो उसे वीनस के साथ जोड़ते हैं, वो सिंबल देखिए फीमेल का है। मार्स मेल है, फीमेल वीनस है। जब मरकरी की बात आती है, ये हर्मोफ्रोडाइट है, ये न्यूट्रल है, ये कन्या है, जिसमें ना मेल ना फीमेल है। वो अवॉल्व हो रही है, उसको बाद में फीमेल बनना है। यही जीवन का सत्य है। जब आगे आते हैं तो मून की बात आती है, कर्कटा हो या कैंसर हो, ये फ्लक्चुएटिंग नेचर दिखाती है। ये कैंसर भी फ्लक्चुएटिंग नेचर की तरह है, आपको मार देगा। अमावस्या में खत्म है और पूर्णिमा में लाइट है। ये जो चीजें मून के साथ ही है। जब सिंह है, लियो है, वो सन के साथ है। इसलिए जो भी शक्ति बड़ी है, जैसे माता वैष्णो देवी है या दुर्गा है, उनका जो वाहन है सिंह ही है, वो सूर्य भगवान। आप 5 की आ गई। अब आ जाते हैं कन्या, फिर वही मरकरी आ जाती है, वो फीमेल है। जब 7 में तुला की बात आती है, लिब्रा है, तो वो वीनस है।
फीमेल है। जब विश्व की बात आती है, स्कॉर्पियो है, तो मार्स है, तो वो कहीं ना कहीं आके मेल बन जाता है। जो मेल, फीमेल, न्यूट्रल, माइंड, पावर, फिर अगेन फीमेल, मेल, हर्माफ्रोडाइट, फीमेल और मेल, वही दिशा उसी तरीके से है। मगर अब आगे जाते हैं, जो छठा आ जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट को निकालने। उसके बाद जो चीज उभर के आती है वो धनुष, सेजिटेरियस है, धनु राशि है, वो जुपिटर के साथ है, वो बुद्धि के साथ या साइंस के साथ जुड़ा हुआ है। पहले ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान के साथ जुड़ा है। आगे जब हम जाते हैं सैटर्न की तरफ, मकरा, तो वो प्रज्ञान है, उससे भी आगे है। साइंस विज्ञान है, प्रज्ञान एब्सोल्यूट विजडम है। उसके बाद हम कीमत देते हैं तो सैटर्न को ही दोबारा देखते हैं। उसके बाद पाइसिस को हम पीस, और इसका भी अगर पैटर्न देखें आप, उसमें भी वही खूबी देखेंगे जो कुदरत की देन है। तो इसमें सोर्स है, फ्लक्चुएशंस हैं, मेल है, फीमेल है और न्यूट्रल है, ज्ञान है, विज्ञान है और प्रज्ञान है। तो आप देख लीजिए, जो इंसान को कुदरत में सीखने के लिए चाहिए वो कितने खूबी खूबी के साथ देखा हुआ है। जब तक कि हम शुरू में ज्ञान के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से लेखक नहीं बनेंगे, सृष्टि के 64 आर्ट को नहीं समझेंगे, हम कुदरत के डिवाइन मैथमेटिक्स को कभी नहीं समझ पाएंगे। दुनिया का हर इंसान, मुझे छोड़ के, जो भी पढ़ रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट में माहिर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यू शुड बी द बेस्ट इन योर सब्जेक्ट। मगर बेस्ट एक सब्जेक्ट में उसकी एक सीमा है, संपूर्णता नहीं है, अखंडता नहीं है। जब तक आप 64 आर्ट्स को जानेंगे, फिर जाके सारे सब्जेक्ट को आप अखंडता से समझ सकते हैं। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको 64 आर्ट को जानना है, संपूर्ण होना है, अखंडता होना है, तो आपको ज्ञान, अज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रज्ञान, से अखंडता तक उठना पड़ेगा। कि अंत में आपको जो नजर आता है वो दिव्यांग ही है। जब तक दिव्यांग तक नहीं पहुंचेंगे, आप कुदरत को ठीक तरीके से नहीं देख पाएंगे। शायद ये सौभाग्य मुझे मिला है, क्योंकि मैं सूर्य भगवान को मानता हूँ, अदिति को मानता हूँ। इन्होंने दोनों ने मिलके मुझे ही ज्ञान दिया हुआ है। मेरे गुरु आज भी सूर्य भगवान और अदिति ही हैं। अदिति मेरे अंदर है, सूर्य बाहर है। इन दोनों के आधार पे ही मैं समझ सकता हूँ। उसके आगे चलने का काम भी मेरा आसान हो चुका है। अब आ जाते हैं उसी पिक्चर पे। ये 12 राशियों की पिक्चर है। सेंटर में जो सन है उसे ल्यू राशि में एक में है। जो मून है वो कैंसर में एक में है। दोनों में एक ही है। जब हम लेफ्ट में मंगल की तरफ आते हैं तो उसकी दो राशि हैं, एरिस और स्कॉर्पियो। जब वीनस की तरफ जाती हैं तो लिब्रा और टॉरस दोनों हैं। जब जुपिटर की तरफ आते हैं, सेजिटेरियस और पाइसिस है। जब सैटर्न की पतन एक्वेरियस और कैप्रिकॉन है। जब मरकरी की तरफ आते हैं तो जेमिनी और वर्जो है। अब वही चीजें जो मैं दिखा चुका हूँ, इसमें भी वही चीज नजर आती है। आप खुद ही समझ सकते हैं कितना ज्ञान इन चीजों में है। मगर इनको आज तक लोग समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि उतने तक जाने के लिए आपके ज्ञान का भंडार होना चाहिए। आप ए से लेकर, अगर इंग्लिश के माध्यम से देखें, 26 ही शब्द हैं। मगर जब संस्कृत की बात आती है उससे डबल है। अगर इंग्लिश में 26 हैं, 26 हैं, तो संस्कृत में 52 हैं, डबल है। जब डबल समझेंगे तो ये आप इन चीजों को समझ सके, आगे बढ़ पाएंगे। संपूर्णता संस्कृत में ही है, वो दिखाते आगे भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अब हम आ जाते हैं सूर्य भगवान पे अगेन। तो इस चीज को समझने के लिए हमें सूर्य से दौरा शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वही आधार है। मगर इस पिक्चर में भी आप देख लीजिए, सूर्य भगवान की पिक्चर के आगे 7 ही हॉर्सेस हैं और कुछ नहीं है। ये 7 ही वो नंबर है जो कुदरत की देन है। जिस भी आर्टिस्ट ने सूरज के 7 ही दिखाए हैं तो उसने यही दिखाया था, विविया जो है, वायलेट से लेकर रेड तक जो 7 नंबर हैं, यही 7 हॉर्सेस हैं। यही जीवन का सत्य है। रोशनी भी साथ में है, दिन भी साथ है, और हर चीज भी 7 हिस्सों में है। जो 7 को समझ लेगा वही आगे बढ़ पाएगा। अब आ जाते हैं कि अब दोबारा हम शुरू करते हैं संडे से।
सन है, संडे है, हाइड्रोजन है, इस प्रेसिडिटी है, सारा सोर्स। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो जो पहला एटम है, एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन ही है। और दुनिया का सबसे ज्यादा मटेरियल हाइड्रोजन का ही है। मैक्सिमम इज हाइड्रोजन, जो सूर्य भगवान को रिप्रेजेंट करता है, और दुनिया में वही है। और सूर्य भगवान में भी हाइड्रोजन से ही हीलियम बनती है। ये भी जीवन का एक सत्य मैं दिखा चुका हूं। तो वही प्रिजाइडिंग डेट। तो हम जो गुरु को मानता हूं, जो बाहर का गुरु है वो सूर्य भगवान है। जो मेरे अंदर का गुरु है वो अदिति है, वो हीलियम 4 है। आप दोनों सूरज के साथ ही हैं, क्योंकि दोनों का अनुभव सूरज के अंदर में 6000 डिग्री सेंटीग्रेड में ही होता है। 1600 डिग्रीज में नहीं है, 600 डिग्रीज। वो जो हीलियम वहां से निकली है वही संपूर्ण हमारी अंतरात्मा है, वही अदिति है, वही कुंडलिनी है, वही जीवन का सत्य है। जो दोनों को समझ लेगा, बाहर हम सूरज को देखते हैं और अंदर मैं अदिति को महसूस करता हूं, तो मैं अपने आप को पहचानता हूं। मेरी पहचान इन्हीं दो चीजों से है। अगर एक को मैं गुरु मानूं तो दूसरे को वॉइस ऑफ साइलेंस कहूंगा, जो भी गुरु की भाषा ही है। तो समझ आ गई, ये नंबर 1 है सूरज। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम को समझना, सूरज और दक्ष और आदित्य को समझना, या अदिति को समझना मेरे लिए आसान हो गया। इसलिए शायद जो स्टेटमेंट ऋग्वेद में है कि दक्ष जो राजा है, उनकी माँ का नाम अदिति है और बेटी का नाम भी अदिति है, ये ऋग्वेद में लिखा है। मगर आज तक कोई समझ नहीं पाया है, क्योंकि उन्होंने दोनों को, उनका संतुलन, उनका कनेक्शन नहीं देखा है। और उपनिषद में अदिति आदित्य की माँ भी है और अदिति उनकी बेटी भी है। मैं वही रिएक्शन दिखा रहा हूं जो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन सूरज के अंदर 6000 डिग्री में चलता है। हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और हीलियम डिवाइड होकर दोबारा हाइड्रोजन, ये साइकिल चलता ही रहता है। उसके आधार पे फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में आप दो ही एटम एलिमेंट देखते हैं, वो हाइड्रोजन और हीलियम ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये जीवन का सत्य पीरियोडिक टेबल में भी नजर आता है, हर जगह वही सत्य है। क्यों? जब साइंस उस लेवल की है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। मगर जो मैथमेटिक्स दुनिया के सामने काम करने के लिए दिया जा रहा है, वो मैन मेड कंसेप्ट है। कंसेप्ट में डिफेक्ट्स है, इसलिए उसमें आज तक संतुलन कोई नहीं कर पाया है। अगर मैं ध्रुवीक दे पाया हूं, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हूं, मैं इन इन चीजों को जानता हूं, इन चीजों को महसूस करता हूं अपने जिस्म में। मेरी सोच अनुभव के आधार पे है, किताबों के आधार पे नहीं है। बस क्योंकि वेस्ट ने जो मैथ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, उसका आधार भारत से शुरू हुआ था। भारत के ब्राह्मणों ने दिया था, जिन्होंने जोरास्ट्रियन को सिखाया था। जोरास्ट्रियन ने अरब को सिखाया था, उन्होंने अलजबरा वगैरह में बदल दिया। वेस्ट ने उसको और पेटेंट करके दुनिया के साथ दे दिया है। इसलिए वो कहीं ना कहीं संपूर्ण नहीं है, वो कॉपी है भारत की, अखंड भारत के ऋषियों की, ब्राह्मणों की गणित विद्या के। मगर उन्होंने कॉपी करके उसको अपने तरीके से दिखाने की कोशिश है, तो वो कहीं ना कहीं चूक गए थे। उन्होंने वो खूबी नहीं देखी जो भारत उनको दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये भी एक प्रॉब्लम है। आप इसके आगे चलते हैं। आप ले देखिए, दूसरा जो है मंडे है, जो मून है, वो फ्लक्चुएटिंग है। अमावस्या को नजर नहीं आएगा और पूर्णिमा को पूरा आता है। तो जो वही माइंड के साथ जुड़ा हुआ है, वही मंडे है। अगर सूर्य सोर्स है, विश्व गुरु है, यही उपनिषद कहते हैं कि जो हमारा गुरु है, जो टीचर है, वो सूर्य ही है और कुछ नहीं है। और मून से हम उनकी प्रतिभाषा को देख सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग नेचर को हमें देखना है, जहाँ पे फ्लक्चुएशन आती हैं, तो वो मंडे है। जैसे फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, दुनिया में जो भी पढ़ाया जाता है, मेरे अलावा किसी ने भी परफेक्ट फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखा नहीं, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएटिंग नेचर है। मोर वो 26 दिन की बात करते हैं, 5 दिन का पीरियड ब्लीडिंग है, 8 दिन का प्रोलिफरेशन है, फिर ओवुलेशन है, और 13, 5, 8, 13 को ही दिखाते हैं, 26 दिन का है। वो संपूर्ण नहीं है। जो संपूर्ण है 29.5 डेज का है। अगर पूरे दिखे दे जाते तो उसमें 3 और डाल देंगे, तो आप 32 के बीच में आ जाएंगे। अगर पहले और दूसरे को आधा आधा कर गए तो बीच में 29.5 ही होगा। वहां पे भी 7 ही लेवल्स हैं।
वो भी मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि आप जिस 7 पे चले हैं तो 7 के हर प्रत्यय को जो डिवाइन है वो समझने की कोशिश करते हैं। आप 2 हो गए हैं। अब आ जाते हैं तीसरे लेवल पे। जब ट्यूसडे की बात आती है, मार्स को हम मेल मानते हैं। ये मैंने कह दिया, ये मेल सिंबल है, इसमें वो मेल पावर है। इसमें लेफ्ट साइड ब्रेन में थिंकिंग पावर की बात है जो 38.196% की है, वो ट्यूसडे है। तो उसमें वो शक्ति जो है मेल डोमिनेंट है, लेफ्ट ब्रेन की है। और दिव्यांग में 38.1966% जो है वो मेल है, वही शक्ता है, वो मार्स के साथ। अब आगे चलते हैं, तो जब हम दिव्यांग रेशो की बात करते हैं तो सेकंड पोजीशन जो है वो न्यूट्रल है, तो इसमें वो नजर नहीं आएगा। ये मरकरी के साथ है, ये हर्मोफ्रोडाइट में नाइदर मेल है फीमेल है, ये कहीं ना कहीं बीच के एवोल्यूशन की तरफ नजर आ जाता है। आप कहीं ना कहीं इसे आप फायर एलिमेंट भी कह सकते हैं। फायर है क्योंकि ये सूरज के बिल्कुल नजदीक है। अब आ जाते हैं थर्सडे की तरफ, तो वो जुपिटर है, वो गुरुवार है, वैसे ही बृहस्पति के साथ है। आज भी माना जाता है कि अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको जुपिटर के साथ जुड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने जुपिटर और साइंस को साथ में लिख दिया है। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप में जुपिटर प्रोडोमिनेंट होना चाहिए, थर्सडे उसके साथ जुड़ा हुआ है। जब आप फ्राइडे की बात आती है तो वीनस है, वो फीमेल एनर्जी है, इसमें वो औरत गर्भवती बनने के लायक है, आपकी माता बन जाएगी। जो हर्मोफ्रोडाइट है, जो न्यूट्रल है, उस वो माँ नहीं बन सकती है, वो लड़की है, वो ना तो मेल है ना फीमेल है ना माता बनने के लायक है, वो ही कन्या है, वर्जिन है। उसमें कोई दो राय नहीं है, वो ना बना सकती है ना बन सकती है, वो न्यूट्रल स्टेज पे है। आप देखिए साइंस भी कितने खूबसूरती से, जो लड़की है मेंस्ट्रुएशन शुरू होने से पहले, मिनार्की से पहले, वो कन्या है। आज भी हम कन्या पूजा में उन्हीं लड़कियों को लेते हैं जिन्होंने अभी मेंस्ट्रुएशन शुरू नहीं हुआ है। जब मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया तो वीनस बन जाती है, वो उसमें माता बनने की क्षमता है, वही फ्राइडे में है। आप देखिए कितनी खूबसूरत से साइंस को उभार के लाए हैं। जब सैटर्न की बात आती है तो हम वो विजडम की बात करते हैं जो अंत में सबसे ज्यादा है। मैं आज भी मानता हूं कि जो असर सैटर्न का है वो दूसरे प्लेनेट का नहीं है। आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक असर जो है वो सैटर्न का ही है, क्योंकि सैटर्न सूरज के पूरे चलने में 30 साल लेता है। अगर हम 12 राशियों में बदल दें तो हर छोटा हिस्सा 2.5 साल का हो जाता है। और हम मानते हैं कि उसका सैटर्न का 2.5 साल का असर ज्यादा रहेगा, मगर उसकी 3 दिशा, एक पहले एक मिच एक बाद में, तो 7.5 का असर नजर आएगा। आप देखिए, आप जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी कैसी साथ हो रही है, क्योंकि उसका असर ही सबसे ज्यादा है। वही आपको ज्ञानी विज्ञानी आपको एक तरफ या दूसरी तरफ ले जाएगा। ये आपको दुनिया की वो दे सकता है जो दूसरा कोई नहीं दे सकता है, मगर आपसे वो ले भी सकता है। आप देखिए किस तरीके से ज्ञान को इस तरीके से आप देख रहे हैं। जब पे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी एक हो जाती है तो आप इनका शब्द भी मेडिकल साइंस के माध्यम से, डिवाइन मैथमेटिक्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री के माध्यम से देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत चीजें एक एक छुपी हुई हैं एक हर चीज में। जो इसे समझ लेगा तो समझ आ जाएगा कि ये डिवाइन मैथमेटिक्स वन के साथ जो हिस्से हैं उसके 6 डिजिट 1 4 2 8 5 7 क्यों है, जिसमें 3 6 9 मिसिंग है। और ये काफी लोग मानते हैं 3 6 9, यही समझ मैंने अपने विज्ञान चक्र में दिखाया था। एक को 7 में डिवाइड करके, फिर वो 7 6 को मिलने के बाद फिर उसमें 3 6 9 को डाला था, फिर उसकी उल्टी फीमेल को डालने से जो शक्ति बनी है, जिसके आधार पे मैं 12 के 12 प्लैनेट में उसको देख सकता हूँ। वो देखा, अब वहां पे देखिए, अगर उस लेवल की सोच है तो आपके मेरे विज्ञान चक्र में जाना, जहाँ पे 12 राशियां हैं, वो कैसे हैं, वो आपको वहां पे आसानी से नजर आ जाएंगी। आप तो अगर मेरी चीज को, कुदरत को जानना है, तो मेरी सारी वीडियोस को आपको डिटेल के साथ अध्ययन करके समझना पड़ेगा। फिर आप पूरा ध्यान अपने दिमाग में रखेंगे तो आपका दिमाग भी मेरी तरह 8 हर्ट्ज अल्फा फ्रीक्वेंसी आंखें खोल के
पूरे दिमाग में नजर आ जाएगी, जो मैं दिखा चुका हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं दुनिया का पहला आदमी हूं, पूरे दिमाग में 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जो शूमन रेजोनेंस का भूमि का आकाश कोश है उसकी तरह ही है। शायद इसलिए मैं सूरज को समझता हूँ, अदिति को समझता हूँ, आकाश कोश को समझता हूँ, कुदरत के हर चीज को समझता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से ही ईश्वर के प्रति विश्वास, कर्मयोग है, ज्ञान योग है, विज्ञान योग है, प्रज्ञान योग है, अखंडता है। शायद इसलिए मेरा पूरा जीवन एक सीखने की तरह, स्टूडेंट की तरह है। मैंने कभी अपने आप को गुरु नहीं, मेरे पास सीखने के लिए हर दिन, हर वीडियो में नई चीज उभर के आती है, जो मेरी आत्मा मुझे सिखा रही है। आप देखिए, यही ज्ञान दुनिया के लिए आएगा तो दुनिया में संतुलन, वो ज्ञान मिलेगा जो हर स्टूडेंट के लिए एक जैसा ही होगा। मेरे वीडियो को ही अगर आप पूरी दुनिया देखेगी, उनको किताबें लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरे का पूरा ज्ञान इसी में है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं दे सकती है। कोई किताब नहीं देख सकती, कहीं विश्वास नहीं देख सकता, कोई पीरियडिक, कोई भी जर्नल नहीं दे सकती है, कोई भी मीडियम नहीं दे सकता। मैं आज दावे के साथ हमेशा कहता रहा हूं कि जो ज्ञान अखंड विद्याश्रम दे रही है, वही संपूर्णता का, अखंडता का प्रतीक है। यही समझ लीजिए, आपकी सारी सोचने की जो कमियां हैं खत्म हो जाएंगी, सोच के आप कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे। यही दुनिया के लिए ईश्वर का वरदान है कि अगर आपको संपूर्णता चाहिए, अखंडता चाहिए, पूर्णता चाहिए, तो अखंड विद्याश्रम के सारे वीडियो को समझकर स्टेप बाय स्टेप दिमाग में रखे, वॉकी टॉकी इंसाइक्लो बड़े बनेंगे। आप मेरी तरह वो काम कर पाएंगे जो दुनिया में सबको संतुलन करके दोबारा सतयुग का आरंभ हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि जब राहु की बात आती है, तो मैंने यही कहा है कि ये अर्थ के साथ है, तो इससे 3 के साथ जुड़ा हुआ है। 17142857 है, उसमें 369 नहीं है। जो राहु है वो थर्ड है, वो अर्थ एलिमेंट है। सूरज से जो थर्ड प्लेनेट आता है वो अर्थ ही है, सारी दुनिया जानती है। वही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और सौरभ भानु की जो, जिसका गला काट गया था आफ्टर ड्रिंकिंग अमृत, वो जो सर है वो अर्थ ही है। अब आ जाते हैं छठे की तरफ। जो केतु है वो छठा है, वो 3 अर्थ है, 6 वो है। वही भी नजर नहीं आता है, क्योंकि वो त्रिशंकु लोका की तरह है। वो मीटीरियल्स, मीटोराइट्स हैं। वो एक शक्ल नहीं है जिसको आप मूवमेंट देख सकते हैं। ना आप भूमि को देख सकते हैं, ना आप एस्ट्रॉइड बेल्ट को देख सकते हैं, क्योंकि वो सूरज के आगे पीछे चलती हुई नजर नहीं आ, क्योंकि कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है वहां पे। छोटे छोटे हिस्से हैं, मगर हिस्से हैं। वो एक खास रोल है, वो छठा है। अब आपको समझ आ गई कि नो, जब 10वें की बात आती है, तो आप कहीं ना कहीं सूरज को भी ले सकते हैं। नहीं तो जो 9 के बाद के जो प्लेनेट हैं, उसे आप दोबारा देखेंगे, तो उसमें जो सैटर्न की बात है, चाहे वो यूरेनस हो, प्लूटो हो, जो वो 3 के 3, या आखिर में सूरज की आउटर लिंक तक चले जाएंगे, तो आपको 10वां नजर आ जाएगा। तो आप समझिए। और जहां तक कि 12 की बात है, तो मैं समझता हूं वो भी नवग्रह, जैसे मैंने शुरू किया था, वही नजर आ जाएंगी। आप श्री चक्र में नवग्रह को कैसे देखना है, मैं इसमें दिखा चुका हूं। इसमें वही है, मरकरी है, मून्स है, वीनस है, जुपिटर है, मार्स है, सन और सैटर्न है। ये ही 9 है। और इसमें ही 7 राशियां हैं, जिसमें राहु केतु को निकाल दो तो बाकी 7 ही रह जाते हैं। बस यही जीवन का सत्य है। अब अंत में आ जाते हो, तो मैं समझता हूं अंत में इसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि जो 7 प्लैनेट की बात मैंने यहाँ पे की हुई है, 7 दिनों के साथ जुड़ी है, तो हम उसके आधार पे 7 दिनों को जानने की, उसके पीछे डिवाइन मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश है। बस उतने तक ही सीमित रखते हैं। तो थैंक यू वेरी वेरी मच।